तो हम सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहते हैं बचपन से, स्टार्टिंग से। जर्नी मेरा बोर्न 1991 खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में हुआ। जी। मैं मेरे पापा श्री राममूर्ति शर्मा और मेरे मदर ममता रानी, उनके घर में पैदा हुआ। 6 मंथ का हुआ तो थोड़ी फिजिकली प्रॉब्लम आई, मुझे फीवर हुआ, हाई फीवर, जो मेरे दिमाग पे चढ़ गया। अच्छा। जिसकी वजह से मुझे पैरालाइज हुआ। तो डॉक्टर ने मम्मी पापा को मतलब बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि ये बच्चा अब चल फिर नहीं सकेगा। तो एक माँ बाप के पैरों से जमीन निकल गई कि भगवान ने एक बालक दिया और वो भी ऐसा हो गया कि ऐसा हमने क्या कर दिया। बट मेरे पापा ने हिम्मत नहीं आनी। मेरे पापा ने डॉक्टर को बोला कि ये जब तक है इसकी केयर हम करेंगे, चाहे ये जैसा भी है। जी। तो उधर से पापा घर आ गए। नहीं, नीचे बैठा हुआ था जमीन पे। तो मैं खड़ा हुआ और गिर गया। तो ये चीज़ मेरे पापा ने नोट की कि ऐसे ऐसे करके इम्प्रूवमेंट हुआ। तो पापा डॉक्टर के पास लेके गए। मेरा ना ट्रीटमेंट जलंधर में चलता था। जलंधर यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। अच्छा। जलंधर सिटी है, वहाँ पे डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट चलता था। तो उन्हीं डॉक्टर ने पापा को गाइड किया कि इसको आप फिजिकली किसी चीज़ में डाल दो, एक्टिविटी में। तो पापा को समझ नहीं आया कौन सी गेम में डालें, क्योंकि गेम मैंने करनी थी। तो पापा ग्राउंड में लेके गए। तो वहाँ पे मेरे कोच मीटर राजेश कुमार जोशी, जो पंजाब पुलिस में है, उन्होंने पापा से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे फिर ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो मैं चल नहीं पाता था। मैं जब चलता था तो मेरा शरीर कांपता था। अभी भी है, अभी मैं बोल नहीं सकता, छत से बैठ नहीं सकता। तो क्या हुआ, ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू की। पहले एक कदम लेना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 100 मीटर शुरू हो गया, 200 मीटर हो गया, फिर 1600 मीटर तक मैं भागने लग गया। ठीक है। और उससे मेरी आवाज़ वापिस आ गई, मैं बोलने भी लग गया थोड़ा बहुत। तो टाइम निकलता रहा, मैं फिट होता रहा। बट कहीं ना कहीं वही दिक्कत एक खिलाड़ी को आती है, फाइनेंशियली सपोर्ट की। जी बिल्कुल। जो आज तक मुझे नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि जब आपका शरीर आधा होता है ना, तो हमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से डबल काम करना पड़ता है। क्योंकि एक हाथ, एक लात और आधी बॉडी, वो वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से निकलता। ठीक है। तो उम्र बड़ी हुई, स्टडी करता था, स्कूल जाता था, तो फ्रेंड्स वगैरह थे और कई नेगेटिव भी थे, कई पॉजिटिव भी मिले। कई स्कूल में ताने भी मारते थे, लेकिन कई फ्रेंड ऐसे थे कि मेरी जगह वो लड़ते थे उनसे। तो उम्र होती रही, एक टाइम ऐसा आया घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, नमक के साथ हमने रोटी खाई। नमक के साथ? हाँ जी। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि 2-3 दिन पुरानी रोटी भी खानी पड़ी। तो इस अकॉर्डिंग मैंने स्टडी छोड़ दी। अच्छा, कहाँ तक? आप 12th तक करी? मैं 8th में था उस टाइम जब मैंने स्टडी छोड़ दी। और मैं लोगों के घर में, मैंने शॉप्स में मैं काम करना शुरू कर दिया। शॉप्स में? मतलब आपने फिर 8th के बाद दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी थी या 8th थी? हाँ, मैंने उसके बाद अभी मैंने 2016 में दोबारा 10th करी। अच्छा। +2 करी, फिर BA करी और आज भी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहे हो आप? मैं अब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहा हूँ। लाइब्रेरी साइंस? जी। वाह। तो जब आप के साथ ये दिक्कत हुई थी, जब आप स्कूल जाते थे, तो आपका कोई अच्छा दोस्त भी बने होंगे? वो मेरे लाइफ में सबसे अच्छा दोस्त मेरा भाई है। भाई? छोटा भाई। अच्छा। जिसने आज तक कमी नहीं महसूस होने दी, मेरे साथ रहा। नहीं तो आजकल आपको पता है कि कोई डिसेबल्ड को उस तरीके से नहीं देखता। बिल्कुल। जैसे अभी आपकी हालत है जी, है ना, ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड भी है, तो हमारे स्कूल में था जी। तो जैसे टीचर्स वगैरह उसे मारते नहीं थे, उसे हाथ नहीं लगाते, कहते ये लड़का ऐसे है वैसे है। बट वो गलत था, वो गलत था। हम बोलते थे, बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते थे, हम लोग उसके साथ रहते थे।
टीचर्स भी उसके साथ ऐसे करते थे। देखो पता क्या है, एक बात होती है, सॉरी मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक ना हम अगर ऐसे बच्चों से हमदर्दी करेंगे ना हाँ तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसे बच्चों के साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, जी। हमें उनको नॉर्मल के जैसे टीच करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। ताकि वो समाज में अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं कि यार ये बेचारा दिव्यांग है और इसे मारना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता चलो ठीक है आप अच्छे कर रहे हो, जी। लेकिन उससे क्या होता है उसको आदत लग जाएगी हाँ कि यार मैं ऐसा हूँ और मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, तो उससे उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा। मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा नजरिया है, जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्यांग के, अगर आप दिव्यांगों को कामयाब होना देखना चाहते हो ना, जी। तो जितनी ठोकर उनको लगती है किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं लगती बिल्कुल। क्योंकि हम एक तो भगवान से ऐसे आए होते हैं, दूसरा समाज हमें एक्सेप्ट नहीं Accept करता। नहीं करता। तो यही सोच को अगर दुनिया वाले बदले तो हम दिव्यांग किसी से पीछे नहीं है। हाँ हम अगर कहते हैं ना भगवान एक चीज ले लेता है जी तो दूसरी दे देता है। बिल्कुल। अब आप मुझे देख लो, मैं 50% डिसेबल्ड हूँ 50%। और अपने देश के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इतने सारे आपने मेडल्स, जी ट्रॉफीज, जी। अमेरिका, यूज़ाकिस्तान, बहुत मैं सारे 18 कंट्रियों में मेडलिस्ट हूँ। 18 कंट्रीज। हाँ, और 2 में एशियन चैंपियनशिप में मैंने मेडल है। आज से पहले पंजाब के लिए ऐसे मेडल नहीं थे जो मैं लेके आया हूँ, जी जी। और मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया पंजाब की। आपके वैसे पंजाब का पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इस देखिए वक्त? मैं एक बात और क्लियर करूँगा, जी। बिना सरकार की सपोर्ट से हाँ और अपने पेरेंट्स, ऑडियंस, एनआई ब्रदर्स, जी। इनकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा हूँ। सो मैं यही कहूँगा कि मैं अकेला एथलीट नहीं हूँ, जी। कई ऐसे एथलीट हैं जो मेरी तरह बैठे हैं हाँ और बिल्कुल। उनको सपोर्ट नहीं। तो आपने कराटे, मतलब आपके फादर ने आपको सिखाया जी, थे, जी। तो उस टाइम आपने सोचा था कि आप इतने हाई लेवल तक पहुंच जाओगे? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जैसे गया था कि चलो मैं फिट हो जाऊंगा, जी। अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, वही काम कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। सरकार है, सरकार से मैं अभी भी अपना हक मांग रहा हूँ कि जो मैं डिजर्व करता हूँ जी मुझे वो दें। हालांकि मैं सभी कैटेगरी पूरे कर रहा हूँ। जी। स्टडी में मैं ग्रेजुएट हूँ, मेडल है मेरे पास एशियन चैंपियनशिप के, जी। और पंजाब की जो कराटे ओलंपिक गेम है उसमें कराटे ऐड हो चुके हैं। सभी कैटेगरी पूरे हो रहे हैं, पर सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। तो मतलब आपकी सरकार से क्या डिमांड है? मेरी डिमांड यही है कि मुझे कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब दें, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, अपनी जो डाइट का खर्चा वो निकाल सकूं, जी जी जी। और जो मेरा घर गिरवी पड़ा उसे छुड़ा सकूं।